हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस देखो, मैं आपको इससे पहले जितने भी सैंपल पेयर करवा चुका हूँ। ये जो है आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज है, जो कि आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कृतिका की बुक है, आप जानते हो पार्ट 1 में चलता है कृतिका। इसमें से आपके पास पता है कि चैप्टर नंबर 2 आपके पास आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। मतलब ये 3 चैप्टर हैं जो आपके आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। एक चीज़ ध्यान रखना, आप ये कंप्लीट वीडियो देख के जाना। जैसे आज तक सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिला है, उसी तरह से हिंदी में भी होगा। और इसके बाद मैं आपको ग्रामर का एक वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगा, जो कि आपका कंप्लीट ग्रामर का सेक्शन पूरा हो जाएगा। तो चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आप कृतिका की चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। इसमें से आपको जो मेरे हिसाब से आपको देखो, बुक रीड करना जरूरी है। बुक जब तक रीड नहीं करोगे, जब तक कहानी आपकी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस में क्यों, कैसे, ये सब मिलके आ रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ें मिलके आ रही है। तो इसलिए आपको बनाना आना चाहिए। आप किस तरह से वहाँ पे कहानी बनाते हो, इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रीड करनी पड़ेगी बुक को मैक्सिमम टाइम। ठीक है, एक कहानी को 2 बार पढ़ जाओ, मतलब आपका काम बल के साथ आप पेपर में कर दोगे। देखो, इसमें से सबसे पहले आपको करना कौन सा है, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे छठा क्वेश्चन। याद रखना, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी चीज़ें आ जाती है, तो आप इस क्वेश्चन में अपने हिसाब से बना के लिखोगे, थोड़ा एक्स्ट्रा अपने हिसाब से भी सोच समझ के उसमें लिखोगे। एक तो छठा क्वेश्चन, उसके बाद आ जाओगे एक आप सेकंड वाला के सेकंड अगर इसके साथ में क्यों, कैसे, अगर एडिशनल चीज़ें लगती हैं तो वो आप देख लेना किस हिसाब से चलता है, और एक इसमें करके जाना आप। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मेरे हिसाब से 5वां, अगर ये सारे करके चले जाते हो, 3 क्वेश्चंस देखो, करना सब है, करना आपको सब है, ध्यान रखना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर में दूसरा है, याद रखना, 5वां है और छठा है। क्योंकि देखो भैया, आपका लिटरेचर में नंबर खींचना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर परसेंटेज बनाना है। आप समझ गए होंगे यहाँ पे। चलो अब तीसरा दिखाता हूँ आपको। तीसरा जो है वो कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 है कृतिका का, जो पता है आपको रीढ़ की हड्डी है। कौन सा? रीढ़ की हड्डी। अब आगे देखो, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस करना है आपको। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपको इस वाले में, आपको सबसे पहले 11 क्वेश्चंस को करना है। कौन सा? 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये याद रखना। 11 नंबर का क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे, कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए कौन से प्रयास करते हैं। आप देखो, इससे वीमेन से रिलेटेड, आप जानते हैं वीमेन एम्पावरमेंट जितने भी है, आप इससे बना कर लिख सकोगे। तो चलो, सबसे पहले ये हो गया आपके पास में 11वां सवाल। कौन सा? 11वां क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए 7वां इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 9वां और उसके बाद 8वां। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 11वां सवाल ये रहा आपके पास में। 11वें के बाद अगर 9वें की बात करें तो ये रहा यहाँ पे, 9वें की बात ये रही, और यहाँ पे 7वें की बात ये रही, और यहाँ पे 8वें की बात ये रही। और ऊपर के जितने भी है, एक चीज याद रखना यहाँ पे कि जो, और ये रामस्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा दिलाने और विवाह छिपाने के लिए क्या करते थे, आप ये भी क्वेश्चन करके जाओगे। आपको ये बीच वाला ये सब क्वेश्चन को सिर्फ देखना है, देख लेना है एक बार, बस इतना काम हो गया। क्योंकि देखो, सीबीएसई के पास में लिमिटेड चीजें होती हैं, वो सारी चीजें, काफी सारी चीजें हैं जो काफी सारी चीजें ऑनलाइन में नहीं बताया जा सकता। तो ये चीज याद रखना कि उनके पास में लिमिटेड सिलेबस होता है, और लिमिटेड जिस तरह से बच्चों को सिलेबस दिया जाता है, उसी तरह से एग्जामिनर के पास सिलेबस होता है, किस तरह से मुझे क्वेश्चन सेट करने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आपका पूरा हो जाएगा यहाँ से, रीढ़ की हड्डी की। ठीक है, अब 4th की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 जो कौन सा? चैप्टर नंबर 4 है माटी वाला। आपको इसमें कौन कौन सा सवाल करने हैं, देखो एक चीज और बताता हूँ गाइस। अगर आप लोग ने अभी तक देखो कंप्लीट, अगर आपके जितने भी स्टडी है मैंने करवा दिए, आपने अपने एंड से किया, आपने खूब एफर्ट लगाए, बस इतना याद रखना दोस्त, किसी भी तरह से आपको 10th में पहुंचना है और शुरुआत से मेहनत करनी है। और ऐसी मेहनत करनी है ना, जब रिजल्ट आए तो पड़ोसी परेशान हो जाए, बंदे ने कर कैसे लिया या बच्ची ने कर कैसे लिया। तो याद रखना दोस्त, उसके लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, स्कूल ग्रुप में शेयर करो, जिससे कि आपके पास में बहुत अच्छी क्लासेस लेकर आऊँगा क्लास 10th में, और शुरुआत से आप लोग को कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, मैं आपके लिए ऑलवेज यहाँ पे स्टैंड हूँ। किसी भी दिक्कत से, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप टेलीग्राम पे तो उसका रिप्लाई जरूर मिलता है, सबको पता ही होगा। जितने लोगों ने अपने टेक्स्ट या कोई भी क्वेरी पूछी, उसका रिप्लाई मैंने आपको दिया है। और एक प्लीज़ एक चीज़ और सुन लो थोड़ा सा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग जो है ना फेक नेम से, फेक आईडी से, मतलब कि सेम एसएस एकेडमी के नाम से कमेंट में लिंक डाल देते हैं, कमेंट कर फेक होते हैं। जो भी ऑफिशियल जो भी मेरे यहाँ से जाता है उसमें आप जानते हो वो अलग तरह का सिंबल होता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से अवेयर है ना, आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। आगे तो हम देख लेंगे कैसे करना और 10th में कैसे
से 90 आपको दिलाना है। दोस्त देखो चैप्टर नंबर 4 है, आपको इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करना है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 करना है और 5 करना है। ये चीजें कर लेनी है और याद रखना जितने भी क्वेश्चंस हैं रीड पढ़ना, पाठ को पढ़ना टॉपिक है। जैसे कि टॉपिक बोला माटी वाला, क्या हो यहाँ पे माटी वाला, माटी वाला हो, माटी वाली हो गई यहाँ पे, ये चीजें याद रखो। जैसे शहरी बात कर रहे हैं यहाँ पे पहला वाला, जैसे शहरी की बात करता है, तो ये सब चीजें आपके पास क्या होना चाहिए, एक शॉर्ट नोट होना चाहिए। आप देखो चैप्टर का नेम लिखो यहाँ पे और उसके बीच से 10 पॉइंट ऐसे उठा लो जो कि कोई भी क्वेश्चन आप वहां पे उसे ऐड कर सकते हो। 4 कंप्लीट होता है, मतलब यहाँ से कृतिका की चीजें समाप्त होती है। कृतिका में अगर आप यहाँ से मिला जुला के अगर 3 और यहाँ पे 3 6 6 4 10 अगर 10 क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चन अगर टोटल 10 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपके इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन हाँ इसके साथ मिलता जुलता ही क्वेश्चन होगा। तो गाइज आप लोग कंप्लीट स्टडी करो, बेहतर तरीके से करो, जमाना को दिखा दो कि हाँ भैया ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। और 10th के लिए भाई प्लीज अवेयर हो, बिल्कुल बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार करो। और भैया देखो मैथ से डरना नहीं है कि क्लास की मैथ से डली हुई है, आप वो देख सकते हो, चेक कर सकते हो, आपको ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे कोई भी चीज समझ नहीं आएगी। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ले चलता हूँ कौन से, अब जो है क्षितिज की बात करते हैं। क्षितिज के चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन, इसमें क्षितिज का मैं आपको बताता हूँ, क्षितिज में जो है कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्षितिज के अंदर में चैप्टर नंबर 4 6 और 12 और आपके पास में 17, अगर ये 4 चैप्टर आपके पास में आ रहे हैं, जैसे मान लो आप चौथे की बात करते हो साबले सपनों की याद, तो उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है याद रखना यहाँ पे सलीम, कौन सा, यहाँ पे सलीम अली से रिलेटेड जितने भी है एक नोट बनाओ। एक नोट बनाने के बाद वो इंपॉर्टेंट होगा, नोट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे सलीम अली से मान लो कुछ भी आता है तो वो एक इंपॉर्टेंट बन जाता है और इस चैप्टर से 100% आपके आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग जो क्वेश्चंस हैं आप चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करो, जिससे कि आपकी पकड़ अच्छी बन पाए। फिर भी देखो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सकता है मतलब एग्जामिनर के हिसाब से कौन सी चीज़ें हो सकती है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ और आप लोग को कंप्लीट करके जाना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले सलीम अली के जीवन के लिए आपको ये चीज़ें जीवन पे लिख लेनी है। अगर ना मिल पाए तो देखो आप थोड़े से नेट से भी लिख सकते हो, तो जिसके हिसाब से सलीम अली के जीवन के बारे में पता चल जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे बना के आप लिख सकते हो। तो देखो इस चैप्टर में आधा नंबर कोई से भी क्वेश्चन आता तो आप ऑटोमेटिक कर दोगे, बस सलीम अली के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेनी है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले और दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करके जाना आप, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि उसमें उसकी आंखें नम हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये करके जाओगे, ठीक है। और इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा बना लेना आपको कि जो लॉरेंस था, लॉरेंस की पत्नी फीडा, बस इतना याद रखना, लॉरेंस की जो पत्नी थी फीडा, ये देखो ये इवनिंग शिफ्ट में आ सकता है, कौन सा, ये इवनिंग शिफ्ट में आ सकता है। ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि इस पार्ट की भाषा से लिखो, जरूर लिख लेना। और सलीम अली से रिलेटेड तो साथ देखो हर जगह सलीम अली आ रहा है, अगर आप वहाँ पे 10 पॉइंट भी बना लेते हो, अगर 10 पॉइंट बना लेते हो तो किसी भी क्वेश्चन में आप उसे ऐड ऑन कर सकते हो। तो उसके बाद देखो ये सलीम अली वाली बात हो गई और यहाँ से एक एक क्वेश्चन देख लेना, चैप्टर से चैप्टर पढ़ लेना। आपका साबले मतलब कि जो साबले सपनों की याद है उसमें शीर्षक क्या कहना चाहता था, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। गाइस देखो जितना चीज़ बता रहा हूँ आपको 110% करना है। आपके पास में 1 दिन का टाइम है, आप इतना कर लो, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर इतना कर देते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो देखो जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 से आप ये इतना ये कर लो, ये मोर देन सफिशिएंट है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर अगला जो कि छठा है, जो कि आपको बताएं प्रेमचंद के फटे जूते हैं। टीले शब्द का प्रयोग किन इंगित करने के लिए किया गया था, एक ये आप कर लेना, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है टीले वाले शब्द से, क्योंकि ये देखो सैंपल पेपर में भी आ रखा है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उसके बाद में प्रेमचंद के फटे जूते पे अब ये देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद पे भी एक आपके पास में शॉर्ट नोट होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट नोट बन गया तो आप इन सब चीजों को कहीं पे भी ऐड ऑन कर सकते हो। देखो जब भी एग्जामिनर होता है तो आप लाइन बाय लाइन लिखते हो तो आप उसको एक स्टोरी टाइप में लगता है, एक 1/4 इधर छोड़ते 1/4 इधर छोड़ते, अगर इतने से बीच बीच में अगर आप आंसर देते हो तो वो आंसर सफिशिएंट होता है। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखो जो मेन कैरेक्टर है उनके बारे में आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए। अगर इतना कर लोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ एक चीज और प्लीज देखो, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट हमेशा आपका कंसेप्ट होता है, जो कि कंसेप्ट मैं अभी आपको 10th क्लास से बता दूंगा। तो देखो वो हमेशा परसों वाले एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, किताब को जितनी भी चैप्टर, देखो ज़्यादा चैप्टर तो नहीं आ रहा, 4 मतलब कि 4 इसमें आ रहा, 3 उसमें आ रहा, 7 चैप्टर है, हर एक चैप्टर को 2 टाइम्स रीड करना है। बस इतना कर लो, पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो इतना हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं। आप इसको प्रेमचंद वाले जो है चैप्टर पढ़ के आपको जाना है, याद रखना प्रेमचंद वाले जो है यहाँ से आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, आपका पेपर वहाँ पे हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद रहेगी। तो ध्यान रखना, इन सब क्वेश्चंस को भी एक एक बार आप आराम से देख सकते हो। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, इन सब चीज़ों को आप आराम से देख सकते हो। तो आप अच्छे से पेपर नंबर करके 12, कौन सा चैप्टर नंबर 12 कैदी और कोकिला, कौन सा कैदी और कोकिला। देखो इसमें भी आपको क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट, आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाना है। एक तो कवि के मतलब जो जितने भी है कोकिला, इनका एक पास आपके पास में शॉर्ट नोट होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो कोकिला, अब ये चैप्टर कोकिला का ऑब्वियस बात है, अगर कोई से भी क्वेश्चन पूछता है तो एग्जैक्टली बुक का तो पूछेगा नहीं हूबहू, तो आपको कुछ ना कुछ साइड में वो लगा देगा, क्यों था, कैसे था, कारण क्या थी, इसकी क्या संभावना थे। ये सारी चीज के लिए आप सीधी बात है भैया, देखो चैप्टर की अच्छे तरीके से रीड करो और उन चैप्टरों में से आप जैसे चैप्टर नंबर यहाँ पर डालोगे और 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इनके पॉइंट लिख डालो। अगर वही चीज आप 5-6 बार लर्न कर लो और पेपर में जाके छाप दो, बस इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोकिला के बोलने के कारण की संभावना बताएं, एक तो ये हो गया, और बस यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक दूसरा हो गया, उसके बाद पे भारत में जेल की दी जाने वाली यंत्राओं को वर्णन कीजिए, एक ये तीसरा चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब देखोगे अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए जो यहाँ पे सीधी बात है वो चौथा हो गया। उसके बाद में छठा आप अपने हिसाब से इसको देख लोगे और आपको मैंने बताया शॉर्ट नोट तैयार करोगे तो वहां से ये काम आपका कर जाएगा। उसके बाद ही देखो जो अगला क्वेश्चन था, हथकड़ियों की गहना क्यों कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये चीजें हो गई यहाँ से। उनके बाद जब आप आओगे तो आप एक से क्वेश्चन आप करके चल जाना, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इन चैप्टर बात हो जाएगा। तो उन चैप्टर के बाद आपको क्या यहाँ पे कौन सी, यहाँ से बात करेंगे बच्चों के, जो बच्चे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 17। तो इसमें कौन कौन सा करना है, इसमें सीधी बात है, आपको जो रोजमर्रे की जिंदगी होती है ना, रोजमर्रे की जिंदगी जो होती है, आपको पता है कि एवरीडे हम लोग अपनी जिंदगी में या आस पड़ोस में कुछ ना कुछ देखते हैं कि मतलब उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, स्लम्स एरियाज में रहते हैं, उन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, आप ये बना के यहाँ से लिख दोगे। फिर भी देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को आप करके जाना कि जो पता चले कि दिन प्रतिदिन जीवन में बच्चों को काम पे जाते रहे, फिर भी ये चीज़ें देखते जाना। आप यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला क्या है। और यहाँ से एक चीज़ देखना, बच्चों पर काम पे जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, इस चीज़ को लिख देना वहाँ पे टिप्पणी, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें इसमें जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें लिख देना। यहाँ पे जब लिखने के बाद आओगे तो नीचे आपके कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन याद रखना आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट तैयार करना आपको जरूरी है। कुछ नहीं करना, आपको चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर पढ़ने के उन चैप्टर से कम 20 पॉइंट बना लेनी अपनी कॉपी पे। याद देखो आप लोग ना सीधी बात है, देखो चैप्टर नंबर डालो, जैसे मान लो यहाँ पे चैप्टर नंबर आपने 3 डाला, 3 डालते नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी डाली और पहला पॉइंट आपने पूरा रीड कर लिया और उसमें से कुछ जो मेन पॉइंट लगा आपने 20 से 25 पॉइंट निकाल के रख लिया और अगली बार बस एक पेज पे देखो 1/4 जो पेज आता है सबसे अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मुझे उम्मीद है कि आपका हिंदी का भी पेपर अच्छा जाएगा। और हिंदी के पेपर के बाद आप लोग को पता है कि फर्स्ट वीक मतलब कि मई है, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है, 10-12 भी हो सकता है, 6-7 भी हो सकता है, कहीं पे भी रिजल्ट आ सकती है। देखो सीबीएसई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना तैयारी करके रखो, बढ़िया तरीके से अच्छा पेपर दो कल वाला भी, और 5-7 दिन आराम से रेस्ट करो, फिर आप लोग 10th में जुड़ जाओ। क्योंकि अगली बार आपको पता है एक ही जो बोर्ड होगा सिंगल बोर्ड होगा, तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग प्रिपेयर हो। प्लीज़ ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अपने एंड से। बहुत ज़्यादा आप लोग को थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया और कंटिन्यू मैं आपका ये ट्रस्ट बनाए रखूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहो।